नेक्स्ट देखिएगा, वन वर्ड में आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25 तक कंप्लीट करा दिए थे। नेक्स्ट जो आपका आज जो वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं वन वर्ड का, वो है 26 से कहाँ तक, 50 तक। आज 26 से 50 तक कंप्लीट करवाएंगे वन वर्ड। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में देखिएगा सबसे पहले, और ट्राई कीजिएगा कि कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट पार्ट है। सेंटेंस में लिखा हुआ है वन हु बिलीव्स इन फेट। बताइए कि जो किस पे विश्वास करते हैं। फेट मीन्स जो भाग पे विश्वास करते हैं वो क्या कहलाते हैं। 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए में दिया है कैनिबल, बी में दिया है फैटलिस्ट, और सी में पोलिथेइस्ट, और डी में कार्निवोरस है। चलिए 4 ऑप्शन में देखिए कि कौन सा पार्ट जो है इसका करेक्ट पार्ट है। देखते हैं सबका हिंदी उसके बाद बताते हैं। ए में दिया है कैनिबल। कैनिबल का मतलब होता है नरभक्षी होता है। नरभक्षी का मतलब होता है कि जो मानव का मांस खाता है उसको बोलते हैं नरभक्षी। मीन्स लायन जो है अगर मानव का मांस खाएगा तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, नरभक्षी बोलेंगे, जो मानव का मांस खाता है। नेक्स्ट बी में लिखा हुआ है फैटलिस्ट लिखा हुआ है। फैटलिस्ट का मतलब होता है भाग्यवादी होता है, जो हमेशा हर चीज पे भाग पे विश्वास करता है। नेक्स्ट सी में लिखा है पोलोथेइस्ट लिखा हुआ है। अब हम बात बताए थे आपको कि थेइस्ट का मतलब होता है जो भगवान पे विश्वास करता है, और पोलीथेइस्ट का मतलब होता है जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करता है। पोली प्लस थेइस्ट मिल जाता है तो होता है जो बहुत सारे भगवान पे विश्वास करते हैं। नेक्स्ट सी में दिया है कर्निवोरस। कर्निवोरस का मतलब होता है कि जो केवल मांस खाता है। अब बताइएगा ऑप्शन कौन सा होगा। जब लिखा हुआ है फैटलिस्ट F80 लिखा हुआ है, इसमें भी F80 है, मीन्स दोनों का मतलब भाग होता है। इसका मतलब ये है कि इसका करेक्ट पार्ट जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा। याद रखना है कि जो भगवान भाग्य पे विश्वास करता है वो क्या कहलाता है, फैटलिस्ट कहलाता है। चलिए ऑफ 26 हो गया। अब देखेंगे 27 में। देखिएगा 27 फिर से ट्राई कीजिए इसको। लिखता है कि वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लेश, जो क्या खाता हो, मानव का मांस खाता हो। बताइए क्या कहलाएगा। फर्स्ट में ऑप्शन दिया है कैनिबल। कैनिबल जस्ट अभी बताया इसका हिंदी क्या होता है, इसको बोलते हैं नरभक्षी। सेकेंड में फैटलिस्ट भाग्यवादी। नेक्स्ट पोलिथेइस्ट जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता हो, और डी का ऑप्शन है कार्निवोरस है, जो बताएं जस्ट अभी कि जो केवल मांस खाता हो। हम देखेंगे केवल लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो, मीन्स मानव का मांस खाता हो, तो क्या कहलाएगा, कैनिबल कहलाएगा। अभी हम जस्ट बताए आपको। और कार्निवोरस तो कहलाएगा नहीं। कार्निवोरस का मतलब होता है कि जो केवल मांस खाता हो, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो ह्यूमन बीइंग, जो मानव प्राणी का मांस खाता हो, उसको हम बोलते हैं कैनिबल बोलते हैं। 27 हो गया। अब 28 देखिए। 28 में क्वेश्चन कह रहा है कि वन हु ईट्स फ्लेश, जो केवल फ्लेश खाता हो, मीन्स जो केवल मांस खाता हो, क्या कहलाएगा। सेम ऑप्शन है। कैनिबल का मतलब होता है जो मानव का मांस खाता हो। फैटलिस्ट का मतलब होता है जो भाग पे विश्वास करता हो, और पोलिथेइस्ट का मतलब होता है जो बहुत सारे भगवान में विश्वास करता हो, और कर्निवोरस का मतलब होता है कि जो केवल मांस खाता हो, वो किसी का मांस हो, केवल मांस खाता हो। अब बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। केवल फ्लेश लिखा हुआ है, ये नहीं बता रहा है इसमें कि ह्यूमन फ्लेश किसी पार्टिकुलर फ्लेश नहीं बोल रहा है। केवल फ्लेश मीन्स केवल मांस खाता है। इसका मतलब है कि ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। 28 समझ में आ गया होगा आपको। चलेंगे 29 में। कहता है कि वन हु इट्स वेजिटेबल्स। बताइए जो केवल सब्जियां खाता हो, जो केवल फल फूल खाते हैं, फल फूल नहीं बोलेंगे, सब्जियां बोलेंगे, कि जो केवल सब्जियां खाते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन ए में दिया है मिस एंथ्रोप दिया है। मिस का मतलब होता है घृणा करना, और एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, मीन्स जो मानव से घृणा करते हैं उसको बोलते हैं मिस एंथ्रोप करते हैं। ये तो ऑप्शन होगा नहीं। नेक्स्ट में लिखा है वेजिटेरियन। वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी होता है, जो केवल फल फूल खाते हैं। नेक्स्ट ओमनीबोरस। ओमनीबोरस का मतलब होता है
जो सब कुछ खाते हैं, मीन्स फ्लेश ईटर और वेजिटेबल ईटर्स तो सब कुछ जो खाते हैं। नेक्स्ट मिसोगाइनिस्ट लिखा हुआ है। हम बताए थे आपको कि मिस का मतलब होता है घृणा और गाइनिस्ट का मतलब होता है औरत, मीन्स जो औरत से घृणा करते हैं वो क्या कहलाते हैं, मिसोगाइनिस्ट कहलाते हैं। मिस का मतलब घृणा और गाइनिस्ट का मतलब औरत, जो औरत से घृणा करते हैं मिसोगाइनिस्ट कहलाते हैं। यहाँ देखिएगा, मिस का मतलब घृणा, एंथ्रोप का मतलब मानव, जो मानव से घृणा करते हैं मिस एंथ्रोप कहलाते हैं। अब लिखा हुआ है वेजिटेबल लिखा हुआ है, अब वेजिटेरियन है, भी इसमें भी है, भी इसमें भी है, GETA मीन्स यहाँ से लेकर यहाँ तक सेम वर्ड मिल रहा है। इसका मतलब ऑप्शन जो होगा कौन सा होगा, बी होगा, क्योंकि वेजिटेबल से बना है, वेजिटेरियन दिया हुआ है, दोनों का सेम जो है लिखा हुआ लेटर है। तो वेजिटेरियन का मतलब क्या होता है, शाकाहारी होता है। इसका बी जो होगा करेक्ट पार्ट होगा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 30 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 30 में लिख रहा है कि वन हु ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, बताइए जो सभी प्रकार के क्या खाते हैं, सभी प्रकार के भोजन खाते हैं। मीन्स हम जस्ट बताए हैं कि जो फ्लेश ईटर हो और वेजिटेबल्स ईटर हो, बताइए क्या कहलाएंगे, जो सब्जियां भी खाता हो और मांस भी खाता हो। चलिए नेक्स्ट में मिस एंथ्रोप का बताए हैं कि मानव से घृणा करने वाला। वेजिटेरियन का मतलब होता है जो केवल सब्जियां खाते हैं, और ओमनिवोर का मतलब होता है जो सब कुछ खाते हैं, सब्जियां के साथ साथ मांसाहारी भी होता है, उसको बोलते हैं। नेक्स्ट मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो औरत से घृणा करते हैं। अब हम जस्ट बताए हैं कि जो सभी प्रकार के भोजन को खाते हैं, ऑल टाइप्स ऑफ फूड, पर्सन हु ईट्स ऑल टाइप्स ऑफ फूड, जो सभी प्रकार के भोजन को खाते हैं क्या कहलाते हैं, ओमनिवोरस कहलाते हैं। इसको बोलते हैं सर्वाहारी बोलते हैं। तो इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। अब 31 देखेंगे क्वेश्चन नंबर 31 अब ट्राई कीजिए और बताइए कि कौन सा पार्ट सही है। देखिए कह रहा है वन हु हेट्स वुमेन, कहता है कि जो क्या करते हैं, जो हेट्स करते हैं, नफरत करते हैं, किनसे नफरत करते हैं, वुमेन से, मिस जो औरत से घृणा करते हैं। ऑप्शन देखेंगे, मिस एंथ्रोप का मतलब होता है मानव से घृणा करना, वेजिटेरियन का मतलब होता है शाकाहारी होता है, मोमनीवोरस का मतलब होता है सर्वाहारी होता है, और मिसोगाइनिस्ट का मतलब होता है जो औरत से घृणा करते हैं। हम बताएं कि मिस का मतलब होता है घृणा करना, गाइनिस्ट का मतलब होता है औरत, जो औरत से घृणा करते हैं क्या कहलाते हैं, मिसोगाइनिस्ट कहलाते हैं। इसका करेक्ट पार्ट हो जाएगा ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखेंगे 32, देखिएगा 32 में लिखा हुआ है कि वन हु हेट्स मैनकाइंड, बताइए जो मानव से घृणा करते हैं, मानव जाति से घृणा करते हैं, ह्यूमन बीइंग से घृणा करते हैं, क्या कहलाते हैं, जो मानव से घृणा करते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए ऑप्शन ए में मिस एंथ्रोप, इसका मतलब होता है मानव से घृणा करना, वेजिटेरियन शाकाहारी, नेक्स्ट ओमनिवोरस सर्वाहारी, जस्ट बताएं आपको हम, नेक्स्ट मिसोगाइनिस्ट जो औरत से घृणा करते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, मैनकाइंड, मानव से घृणा करने वाले क्या कहलाते हैं, मिस एंथ्रोप कहलाते हैं, क्योंकि एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, मिस का मतलब होता है घृणा, तो मानव से जो घृणा करेंगे मिस एंथ्रोप कहलाएंगे। नेक्स्ट 33 देखिएगा, कर वन हु लव्स मैनकाइंड, जो क्या करते हैं, जो लव्स करते हैं किससे, मानव से, जो मानव से प्यार करते हैं क्या कहलाते हैं। ऑप्शन देखिए, फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव से प्यार करने वाला। अगर किसी शब्द में अगर आपको लगा हुआ है MIS तो मिस का मतलब होता है घृणा, अगर शब्द के पहले स्टार्टिंग में लगा हुआ फिल लगा हुआ है इसका मतलब होता है प्यार होता है। तो इसके पहले मिस आया था, अब प्यार के सेंस में फिल आता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है फिलेंथ्रोपिस्ट, अभी जस्ट बताए हैं कि एंथ्रोप का मतलब होता है मानव और फिल का मतलब होता है प्यार, मीन्स मानव से प्यार करने वाला कहलाता है, फिलेंथ्रोपिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट हैंडपैक्ट, हैंडपैक्ट का मतलब क्या होता है, इसको बोलते हैं स्त्री दोषी बोलते हैं, या बोल सकते हैं जुरू का गुलाम बोलते हैं, जो हमेशा अपने वाइफ के प्रति जो है पुलिसली पूर्वक लव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडपैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट इगोइस्ट, इगोइस्ट बोलते हैं अहमवादी को, जो हमेशा अपने आप में क्या रखता हो, स्वार्थीपन रखता हो, अपने आप में हमेशा घमंडी रखता हो, उसको हम बोलते हैं इगोइस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बाइबुलस, बाइबुलस बोलते हैं शराबी को, जो शराब बहुत ज्यादा पीते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, बाइबलस बोलते हैं, शराबी को बोलते हैं बाइबलस। तो बाइबलस का मतलब शराबी होता है, इगोइस्ट का मतलब अहमवादी होता है,
हैंडपैक्ड का मतलब जुर्म का गुलाम बोलते हैं या स्त्रीवादी बोलते हैं, जो स्त्री से ज्यादा लव करता हो, फुलिशली मूर्खतापूर्वक। और फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है जो मानव से प्यार करता हो। इसका ए जो होगा ये करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट देखेंगे 34 क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप। कह रहा है फुलिशली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, कर मूर्खता पूर्वक जो है वो फॉन्ड हो, फॉन्ड मीन्स शौकीन हो अपने वाइफ का, अपने पत्नी का क्या हो, वो मूर्खता पूर्वक शौकीन हो। बताइए क्या कहलाएंगे। तो नेक्स्ट ऑप्शन ए में बताए हैं कि फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव से प्यार करने वाला। हैंडपैक्ड का मतलब होता है जुरू का गुलाम होता है जो अपने वाइफ के प्रति क्या रखता हो, मूर्खता पूर्वक जो है लव करता हो। नेक्स्ट इगोइस्ट का मतलब जस्ट बताए हैं कि अहंकारी होता है या अहमवादी बोलते हैं। बाइबलस का मतलब होता है शराबी होता है। तो कह रहा है कि वंस वाइफ जो फुलिशली पूर्वक अपने वाइफ से लव करता हो उसको हम क्या बोलते हैं, अपने वाइफ का शौकीन होता हो उसको हम क्या बोलते हैं, हैंडपैक्ड बोलते हैं। हैंडपैक्ड बोलते हैं मीन्स चोरू का गुलाम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 में देखिएगा। कह रहा है ए लवर ऑफ वन सेल्फ, जो अपने आप से बहुत ज्यादा प्यार करता हो उसे हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट फिलेंथ्रोपिस्ट का मतलब मानव से प्यार करने वाला। हैंडपैक्ड का मतलब होता है जोरू का गुलाम होता है। नेक्स्ट इगोइस्ट का मतलब अहमवादी होता है और बाइबलस का मतलब शराबी होता है। तो ऑप्शन सी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, कहता है कोई व्यक्ति जो क्या हो, फॉन्ड मीन्स शौकीन हो किस चीज का, अल्कोहलिक ड्रिंक मीन्स नशीली पदार्थ का क्या हो, शौकीन हो। बताइए क्या कहलाएंगे। तो मिस एंथ्रोप मतलब होता है मानव से प्यार करने वाला, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। हैंडपैक्ड का मतलब होता है जुरू का गुलाम, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। इगोइस्ट का मतलब होता है अहमवादी होता है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। बाइबलस हो जाएगा क्योंकि बाइबलस का मतलब होता है शराबी होता है। यहाँ पर लिखा मेंशन किया है ए पर्सन हु इज फॉन्ड ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, जो शराब के प्रति, नशीली पदार्थ के प्रति बहुत ज्यादा शौकीन रखता हो वो क्या कहलाते हैं, बाइबलस कहलाते हैं मीन्स शराबी कहलाते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट 37 देखेंगे। कह रहा है वन हु हेट्स अल्कोहलिक ड्रिंक, बताइए कि जो क्या करता हो, नफरत करता हो किससे, अल्कोहलिक ड्रिंक से, जो नशीली पदार्थ से नफरत करता हो क्या कहलाता है। डिस्टिलरी का मतलब होता है शराब भट्टी बोलते हैं। और ब्रेवरी का मतलब क्या होता है, ब्रेवरी का मतलब ही होता है शराब भट्टी होता है। मीन्स इसका मीनिंग और इसका मीनिंग क्या है, सेम है। दोनों का मतलब शराब भट्टी होता है जहाँ शराब बनाया जाता है, जहाँ नशीला पदार्थ बनाया जाता है। नेक्स्ट मिंट का मतलब होता है टकसाला होता है, जहाँ सिक्के बनाए जाते हैं, जहाँ पैसे सिक्के बनाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। और टिटोलर बोलते हैं जो मद त्यागी होते हैं, मीन्स शराब को त्याग कर देते हैं, शराब नहीं पीते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, टिटोलर बोलते हैं। टिटोलर का मतलब होता है मद त्यागी बोलते हैं, जो शराब नहीं लेते हैं, कभी भी अल्कोहलिक ड्रिंक नहीं लेते हैं। ऑप्शन देखिएगा। इन दोनों का मतलब तो होता है जहाँ शराब बनता है। यहाँ मेंशन किया है कि जो हेट करता हो अल्कोहलिक ड्रिंक से, ये मेंशन नहीं किया क्या है कि जहाँ अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है। और मिंट का मतलब होता है टकसाला होता है जहाँ पैसा बनता है, ये तो मेंशन किया नहीं। तो हो जाएगा ऑप्शन इसका डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। मीन्स जहाँ पे शराब, जो शराब नहीं पीता है उसको हम बोलते हैं टिटोलर बोलते हैं। और टिटोलर का मतलब होता है मद त्यागी होता है, मीन्स शराब ना पीने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे। लिखा हुआ है कि ए पर्सन वेयर अल्कोहलिक ड्रिंक्स इज मेड, कह रहा है कि ए प्लेस वैसा जगह जहाँ क्या होता हो, अल्कोहलिक ड्रिंक मीन्स नशीली पदार्थ जो है क्या होता है, बनता है, क्या कहलाएगा। नेक्स्ट देखेंगे डिस्टिलरी, जहाँ शराब भट्टी बोलते हैं, जहाँ नशीली पदार्थ बनता है उसको डिस्टिलरी बोलते हैं। और ब्रेवरी का मतलब ही होता है जहाँ क्या बनता है, शराब बनता है। और मिंट का मतलब टकसाला होता है जहाँ पैसा बनता है। और टिटोलर का मतलब होता है कि जो शराब नहीं पीता है, मद त्यागी बोलते हैं। अब देखिए इसका मतलब इस होता है कि जहाँ शराब बनता है, और इसका मतलब ही होता है शराब की भट्टी, मीन्स दोनों का मीनिंग सेम है। फिर दोनों में डिफरेंस क्या है। अगर आपसे केवल अगर पूछता है कि बताइए कि जहाँ केवल अल्कोहलिक ड्रिंक बनता है तो हम ऑप्शन मारेंगे डिस्टिलरी मारेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता है कि बताइए जहाँ बियर बनता है वो क्या कहलाएगा, फिर डिस्टिलरी नहीं मारेंगे, ऑप्शन ब्रेवरी मार देंगे। अगर ब्रेवरी वाला ऑप्शन नहीं रहेगा तब हम डिस्टिलरी मारेंगे। लेकिन यहाँ पर मेंशन नहीं किया कि बियर कहाँ बनता है। अगर बियर का ऑप्शन देता कि बियर कहाँ बनता है तो हम ब्रेवरी मार देते हैं। लेकिन केवल बोल रहा है अल्कोहलिक ड्रिंक कहाँ बनता है, इसका मतलब बी वाला ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए वाला जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। और दोनों का मतलब होता है शराब भट्टी बोलते हैं इसको।
नेक्स्ट देखेंगे 39 देखेंगे। कह रहा है ए प्लेस वेयर बियर इज मेड, कह रहा है वैसा जगह जहाँ क्या होता हो, बियर जहाँ बनता है वहाँ क्या क्या कहलाएगा। नेक्स्ट बताएं, जस्ट बताएं। अगर डिस्टिलरी और बियर में दोनों ऑप्शन देगा तो हम किसको मारेंगे, बियर का मेरा बात कर रहा है तो बी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट पार्ट होगा। बाकी ये सब बात बताएं। मिंट का मतलब टकसाला होता है, टिटोलर का मतलब मध्य आगे होता है, डिस्टिलरी का मतलब होता है शराब भट्टी होता है। नेक्स्ट देखेंगे। करा ए प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंट, बताइए उस जगह का नाम बताइए जहाँ मनी को क्या किया जाता हो, क्वाइंट किया जाता हो, बनाया जाता हो, उस जगह को हम क्या बोलते हैं। डिस्टिलरी तो बता दिए कि शराब की भट्टी, ब्रेवरी का मतलब ये शराब की भट्टी, मिंट का मतलब टकसाला होता है जहाँ पैसा बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिंट बोलते हैं। मिंट का मतलब टकसाला होता है। बाकी टिटोलर का मतलब बताएं कि मध्य आगे होता है, तो ऑप्शन होगा नहीं होगा। नेक्स्ट कह रहा है वन हु हेट्स ऑफ मैरिज, बताइए कि जो शादी से क्या करता हो, नफरत करता हो, वैसा व्यक्ति बताइए जो शादी से क्या करता है, नफरत करता है। नेक्स्ट देखेंगे। मिसोनेस्ट का मतलब होता है जो नया चीज से क्या करता हो, घृणा करता हो। मिस का मतलब होता है घृणा करना और नेस्ट का मतलब होता है नया चीज, मीन्स कोई नया वस्तु से जो घृणा करेगा उसको क्या बोलते हैं, मिसोनेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट बैचलर का मतलब होता है अविवाहित, लेकिन इसमें अविवाहित कौन आता है, पुरुष आता है। मिस गैमिस्ट का मतलब होता है जो शादी से घृणा करता है, मिस का मतलब होता है घृणा करना और गैमिस्ट का मतलब विवाह होता है, तो जो विवाह से घृणा करेगा उसको हम क्या बोलते हैं, मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट स्पिनिस्टर, जो स्त्री अविवाहित होती है उसको स्पिनिस्टर बोलते हैं। अगर पुरुष अविवाहित है तो उसको बैचलर बोलेंगे, स्त्री अविवाहित है स्पिनिस्टर बोलेंगे। जो शादी से घृणा करेगा मिसोगैनिस्ट कहलाएगा और जो नया चीज से घृणा करेगा मिसोनिस्ट कहलाएगा। मेंशन किया है कि जो शादी से घृणा करता है तो ऑप्शन जो होगा सी जो होगा इसका क्या होगा, करेक्ट पार्ट होगा। मिसोनेस्ट जो है इसका सही ऑप्शन होगा, जो शादी से घृणा करता है। नेक्स्ट 42 नंबर देखेंगे। वन हु हेट्स न्यू थिंग्स, बताइए कि जो नए चीज से घृणा करते हैं वो क्या कहलाते हैं। कहता है वन हु हेट्स न्यू थिंग्स, कहता है कि बताइए जो क्या करते हैं, जी किससे घृणा करते हैं, न्यू चीज मीन्स नए चीजों से जो घृणा करते हैं, नए वस्तु से घृणा करते हैं, क्या कहलाते हैं। मिस और नेस्ट अभी जस्ट बताए हैं कि मिस का मतलब होता है घृणा करना, नेस्ट का मतलब होता है नया, तो जो नया चीज से घृणा करेंगे मिसोनेस्ट कहलाएंगे। बैचलर मतलब पुरुष अविवाहित, स्पिनिस्टर का मतलब स्त्री अविवाहित, मिसोगैमिस्ट का मतलब केवल जो है शादी से घृणा करता है। मीन्स ऑप्शन ए जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे। लिख रहा है एन अनमैरिड मैन, बताइए कि जो पुरुष में क्या हो, अनमैरिड हो, अविवाहित हो, क्या कहलाएगा। मिसोनिस्ट नया चीज से घृणा करने वाला, बैचलर अविवाहित पुरुष, मिसोगमिस्ट, मिसोगेमिस्ट का मतलब बोले थे कि जो विवाह से घृणा करता है, और स्पिनिस्टर का मतलब बोले थे कि जो स्त्री अनमैरिड हो। तो मेन लिखा हुआ है मतलब पुरुष है, तो पुरुष अविवाहित के लिए यूज करते हैं, बैचलर होता है। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है एन अनमैरिड वुमेन, बताइए कि जो वुमेन क्या हो, अनमैरिड हो, अविवाहित हो। मिसोनिस्ट नया जिसे घृणा करने वाला, बैचलर पुरुष में अविवाहित, मिसोगैमिस्ट जो शादी से घृणा करता है, स्पिनिस्टर जो स्त्री अविवाहित होती है उसको हम क्या बोलते हैं, स्पिनिस्टर बोलते हैं। ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट करा द स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, कहता है कि वो अवस्था बताइए जो क्या हो चुके हैं, मैरिड हो चुके हैं, मीन्स विवाहित हो चुके हैं, उस अवस्था को क्या बोलते हैं जब दो लोग एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, मतलब विवाहित हो जाते हैं, उसको उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। सेलिब्रेट का मतलब होता है ब्रह्मचारी होता है, जो पूरा होल लाइफ अपने साथ वो शादी नहीं करता, उसको सेलिब्रेट बोलते हैं। एसिटिक का मतलब तपस्वी होता है, ठीक है। नेक्स्ट रिक्ल्यूज का मतलब होता है एकांतवाद होता है, जो अकेला जीना पसंद करता है। और मिस मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन बोलते हैं, तो वैवाहिक जीवन मीन्स मैट्रिमोनी बोलते हैं। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कह रहा है कि जो मैरिड की अवस्था में हो मीन्स शादी की अवस्था में हो उसको बोलते हैं मैट्रिमोनी बोलते हैं। मैट्रिमोनी का मतलब होता है वैवाहिक जीवन बोलते हैं या दाम्पत्य जीवन बोलते हैं। तो ऑप्शन तो ए का होगा नहीं, कि सेलिब्रेट का मतलब होता है जो होल लाइफ शादी नहीं करता है। एसिटिक का मतलब तपस्वी होता है, रिक्ल्यूज का मतलब एकांतवाद होता है, तपस्वी उसको बोलते हैं जो आपके साथ आते होंगे घरों को मांगने होने के लिए। रिक्ल्यूज का मतलब एकांतवाद होता है, जो अकेला जीना पसंद करता है, तो ऑप्शन होगा नहीं। लिखा है बीइंग मैरिड, विवाहित की अवस्था में जो रहते हैं
उसको मैट्रिमोनी बोलते हैं। मैट्रिमोनी का मतलब होता है दाम्पत्य जीवन होता है या वैवाहिक जीवन होता है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 46 देखिएगा। कह रहा है वन हु इज अनमैरिड, बताइए जो केवल अविवाहित होते हैं क्या कहलाते हैं? मेल हो या फीमेल हो, केवल अगर अविवाहित होगा उसको सेलिब्रेट बोलते हैं। सेलिब्रेट का मतलब ब्रह्मचारी होता है। तो ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट पार्ट होगा, क्योंकि एसेटिक का मतलब तपस्वी होता है, रिक्लूज का मतलब एकांतवाद होता है, और मैट्रिमोनी का मतलब होता है जो वैवाहिक जीवन में हो, मीन्स दाम्पत्य जीवन में हो। इसका ए जो होगा आंसर वो करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि वन हु स्पेंड्स प्लेन लाइफ, बताइए वो क्या कहलाएगा? जो व्यतीत करता है, क्या कैसा जीवन व्यतीत करता है? साधारण जीवन व्यतीत करता है, मीन्स प्लेन लाइफ व्यतीत करता है, क्या कहलाएगा? सेलिब्रेट का मतलब बताए थे, क्या होता है सेलिब्रेट का मतलब होता है क्या बोलते हैं इसको, ब्रह्मपति क्या बोल रहे थे जी, अविवाहित बोले थे, जो ब्रह्मचारी होते हैं वो उसको बोलते हैं। एसेटिक का मतलब क्या होता है? तपस्वी होता है। और रिक्लूज का मतलब क्या होता है? एकांतवाद होता है। नेक्स्ट में मैट्रिमोनी बताए थे कि जो दाम्पत्य जीवन होता है, ठीक है। इसको मतलब होता है जो होल लाइफ मेल हो या फीमेल हो, पर्सन हु इज कम्प्लीटली होल लाइफ अनमैरिड इज कॉल्ड सेलिब्रेट बोलते हैं उसको, ठीक है। जो पूरा होल लाइफ मैन हो या वुमेन हो, अगर होल लाइफ अनमैरिड होता है उसको सेलिब्रेट बोलते हैं। इसी को हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं? ब्रह्मचारी बोलते हैं, सॉरी, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे तो समझ में आ गया होगा। लिखा है प्लेन लाइफ, जो सादा जीवन जीता है उसको हम क्या बोलते हैं? एसेटिक बोलते हैं, तपस्वी बोलते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। नेक्स्ट कह रहा है वन हु लिव्स एलोन, बताइए कि जो जीता है कैसे जीता है? एलोन में जीता है, अकेलापन में जीता है, बताइए क्या कहलाएगा? नेक्स्ट सेलिब्रेट अभी जस्ट बताए हैं कि इसको ब्रह्मचारी बोलते हैं जो होल लाइफ में शादी नहीं करता है। एसेटिक तपस्वी बोलते हैं। रिक्लूज एकांतवाद बोलते हैं। मैट्रिमोनी जो शादी की अवस्था में होते हैं। और जस्ट बताया है कि एलोन जो अकेला जीना पसंद करता है उसको रिक्लूज बोलते हैं। रिक्लूज का मतलब होता है एकांतवाद होता है, जो हमेशा लॉनली फील करता है अपने लाइफ में, अकेला जीना पसंद करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? रिक्लूज बोलते हैं। नेक्स्ट दो क्वेश्चन और बचा हुआ है, नेक्स्ट देखेंगे। कह रहा है वन हु एक्ट्स अगेंस्ट रिलीजन, बताइए वो क्या कहलाएगा? जो क्या करता हो? जो धर्म के विरुद्ध काम करता हो, जो धर्म के विरुद्ध काम करता हो वो क्या कहलाता है? नेक्स्ट लिखा हुआ है कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, मतलब जो डॉक्टर आपके हृदय के बारे में जानकारी रखता है उसको बोलते हैं कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ओटोलॉजिस्ट का मतलब होता है कान रोग विशेषज्ञ, मतलब जो डॉक्टर कान के प्रति ज़्यादा उसके पास नॉलेज होता है उसको बोलते हैं ऑटोलॉजी बोलते हैं। ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं जो डॉक्टर आपके आँख को डिजीज को चेक करता है, मतलब आँख को चेक करता है, उसको ऑप्थेमोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट में हेरेटिक, हेरेटिक का मतलब होता है पाखंडी होता है, जो धर्म के विरुद्ध काम करता है, इसी को बोलते हैं पाखंडी बोलते हैं, मीन्स धर्म विरोधी बोल सकते हैं इसको। तो ऑप्शन डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा, क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट का मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, ओटोलॉजिस्ट का मतलब होता है कान रोग विशेषज्ञ, ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है आँख रोग विशेषज्ञ, मीन्स आँख के बारे में जिसके पास ज़्यादा नॉलेज होता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? डी जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा। हेरेटिक का मतलब पाखंडी बोलते हैं या धर्म विरोधी बोलते हैं। अब मेंशन भी किया है कि जो धर्म के अगेंस्ट हो, जो धर्म के अगेंस्ट एक्ट्स करता हो, काम करता हो, क्या कहलाते हैं? हेरेटिक कहलाते हैं, मीन्स पाखंडी कहलाते हैं। नेक्स्ट में लिखा हुआ है ए स्पेशलिस्ट इन हार्ट डिजीज, बताइए कि जो हार्ट डिजीज हृदय रोग विशेषज्ञ हो, स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, मीन्स जो हृदय वाले बीमारी के लिए जो विशेष स्पेशलिस्ट हो, विशेषज्ञ हो, इसके पास ज़्यादा जानकारी हो हार्ट के बारे में, क्या कहलाता है? जस्ट बताए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब होता है हृदय रोग विशेषज्ञ, ऑटोलॉजी का मतलब होता है कान रोग विशेषज्ञ, ऑप्थेमोलॉजिस्ट का मतलब होता है आँख रोग विशेषज्ञ, हेरेटिक का मतलब होता है धर्म विरोधी, इसका मतलब हार्ट हृदय से है। कार्डियोलॉजिस्ट जो होगा इसका करेक्ट पार्ट होगा ए। तो ए जो होगा क्या होगा इसका सही आंसर होगा। अब क्या करना है आपको, जैसे हम बताए हैं 50 तक बता दिए हैं, मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि आपको 1 से लेकर 50 तक बताए हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो आपका जो रहेगा कल वाला वो रहेगा 50 से लेकर 51 से लेकर 75 तक होगा। नेक्स्ट आपका ये पार्ट जो है एवरीडे चलता रहेगा, ठीक है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा मोस्टली टाइम ज़्यादा रिपीट करता है, जो भी क्वेश्चन ज़्यादा रिपीट करता है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, क्यों ना हो, वो स्टेट लेवल हो, सेंट्रल लेवल हो, कौन किसी भी बेसिस पे हो, ठीक है। वो अगर 1 डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितना भी होता है इंडिया में,
तो उस लेवल पर जितना भी क्वेश्चन होगा आपको हम क्या करेंगे, करवा देंगे। तो आप कहीं भी एग्जाम देने जाइएगा थोड़ा सा आपको सहूलियत मिलेगा, ईजी हो जाएगा। अगर आप कंटिन्यू इस सेशन को कंटिन्यू अगर जारी रखते हैं ना, तो फिर एक्स्ट्रा आप ज़्यादा क्या बोले हम, आप समझ सकते हैं कि हम क्या बोलना चाह रहे थे। चलिए रहने देते हैं आज तक।